सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि तुम कुछ और करो या मत करो, उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मुझे एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो भाई। देखिए, यदि शब्द स्पाइडर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने एक शब्द है SPIDER। इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला मतलब सर अंग्रेजी में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है। इस तरीके से इसको क्रम वाइज जमाना है। तो ध्यान से देखो, सर सबसे पहले ए बी सी डी है तो डी आ जाएगा, डी के बाद में ई है, ई के बाद में एफ जी एच आई है तो आई लिख दो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस लिख दिया मेरे भाई मैंने। बिल्कुल, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? मेरे भाई एस की जगह पर डी आ गया, ये तो गलत हो गया। पी की जगह पर ई आ गया, ये भी गलत है। आई की जगह पर आई आ गया, एक तो ये सही। डी की जगह पर पी गलत, ई की जगह पर आर गलत, आर की जगह पर एस ये भी गलत। तो मेरे भाई एक ही अक्षर ऐसा है जिसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल को देखो भाई। एक विशेष कूट भाषा में फार्मर को कुछ इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, ड्रीमेट को कुछ इस तरीके से लिखा गया। तो मेरे भाई उसी कूट भाषा में बताओ टी के लिए कूट क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि टी का कोड क्या होगा। आप बोलोगे सर ये तो 1 सेकंड का सवाल है। बिल्कुल मेरे भाई 1 सेकंड का सवाल है। भाई तुमको क्या चाहिए? टी चाहिए, और इस लाइन में टी नहीं है, इसमें एफ भी है, आर भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है और डी भी है, लेकिन टी नहीं है। अब टी नहीं है इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें तो 4 भी है, हटा दो मेरे भाई। इसमें तो सर 7 भी है, हटा दो मेरे भाई। इसमें तो मेरे भाई आपका 1 भी है, हटा दो मेरे भाई। तो बचा क्या मेरे भाई? 5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तुम देख लो भाई ध्यान से, तुमको दिखेगा कि टी इसमें है तो 5 भी इसी में है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चनों का आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन आंसर वो भी डिटेल में।
तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हो। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिनको चाहिए भाई मैसेज कर देना, नंबर तुम्हारे सामने है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। यानी कि भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करो भाई। तो ध्यान से देखो, मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्याएं बनती है। तो देखो भाई, अगर मैं 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 नाम का 108 होता है। 19 गुणा में 6 कर दूं तो 19 गुणा में 6 114 होता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो 17 गुणा में 8 136 होता है क्या? बिल्कुल होता है। 14 गुणा में 8 144 नहीं होता। 18 पंजो 90 होता है, ये भी नहीं होता। 14 नाम का 16 नाम का 144 होता है, ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर तुम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे है, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान करो मेरे भाई, वो अलग कौन सा है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए, देखो तुमको पता है कि देखो शुरू के दो अक्षर देख लो, एस और यू। एस आएगा 19 पर, यू आएगा 21 पर। एम पी, एम आएगा 13 पर, पी आएगा 16 पर। क्यू एस, क्यू आएगा 17 पर, एस आएगा 19 पर। पी आर, पी आएगा 16 पर, आर आएगा 18 पर। देखो भाई, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा और 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा। इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, लेकिन इसमें कितना जोड़ा है? 3। इसका मतलब यही गलत है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है, बता दो आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, 492 में कितना जोड़ूं कि 517 हो जाए? तो मेरे भाई 17 और 8 का सर 25 जोड़ दो। ठीक है यार। 517 में कितना जोड़ूं कि 566 हो जाए? तो 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 49 होगा। फिर 566 में कितना जोड़ूं कि 687 हो जाए? तो मेरे भाई 1 बचेगा, 2 बचेगा, 121 हो जाएगा। फिर 687 में कितना जोड़ूं कि 856 हो जाए? तो 16 में से 7 गया तो मेरे भाई 9 बचेगा, 14 में से 8 गया तो मेरे भाई 6 बचेगा, यानी 169 बचेगा। तो अब तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ये तो है 5 का स्क्वायर, ये है मेरे भाई 7 का स्क्वायर, ये है मेरे भाई 11 का स्क्वायर और ये है मेरे भाई आपके 13 का स्क्वायर। तो 5, 7, 11, 13 ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सर 13 के बाद में 14 में तो भाग जाता है 2 का, 15 में भी 5 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 16 में भी भाग जाता है,
लेकिन 17 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 13 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो मेरे भाई 856 में 289 जोड़ूंगा तो 9 और 6 15, लास्ट में 5 इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का, ये 13 का और ये 17 का। आगे मेरे भाई 17 का 289, 856 में 289 जोड़ूंगा 1145 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीचे दो संख्या समूह दिए गए हैं, प्रत्येक संख्या समूह में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, और इसी तरह आगे भी होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समूहों जैसी संक्रियाओं का अनुसरण करता है? यानी कि भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो सर इनके बीच में क्या संबंध है, पहले वो बताओ मेरे को। देखिए 17 में 2 जोड़ूंगा तो 19 आएगा, 19 में से 3 घटाऊंगा तो 16 होगा, और 16 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 20 होगा। पहले 2 जोड़ो, 3 घटा दो और 4 जोड़ दो। इसमें देखो मेरे भाई 22 में 2 जोड़ूंगा तो 24 होगा, 24 में से 3 घटाऊंगा तो 21 होगा, और 21 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 25 होगा। 2 जोड़ दो, 3 घटा दो और 4 जोड़ दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ऐसा किसी में है क्या? देखो 15 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 17 होगा, 17 में से 3 घटाऊंगा तो 14 होगा, और 14 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 18 होगा। तो 2 जोड़ दो, 3 घटा दो और 4 जोड़ दो, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, +2 -3 +4, +2 -3 +4, +2 -3 +4, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करके प्राप्त की गई। एक को छोड़कर अन्य सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन किया गया, वह असंगत संख्या युग्म का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध। ठीक है भाई, 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है, उस नालायक की पहचान करो कि इनमें से वो अलग ऑप्शन कौन सा है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। यहां पर 8 है, सर 8 में 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? सर 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है भाई, यहां पर 12 है, 12 में 1 जोड़ दो तो 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। यहां पर मेरे भाई 5 है, 5 में 1 जोड़ दो 36 आएगा, सॉरी 5 में 1 जोड़ दो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 18 में 1 जोड़ दो तो 19 होगा, और 19 का स्क्वायर 361 होता है। बिल्कुल सर। 81 में से 1 कम करूंगा तो 80 आएगा, 169 में से 1 कम करूंगा 168 आएगा, 36 में से 1 कम करूंगा तो 35 आएगा, और 361 में से 1 कम करूंगा तो 360 आएगा। लेकिन यहां पर तो 378 है, इसका मतलब यही नालायक है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो सवाल क्या बना था कि 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया, 9 का स्क्वायर 81, 12 में 1 जोड़ा तो 13, 13 का स्क्वायर 169, 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 18 में 1 जोड़ूंगा 19, 19 का स्क्वायर 361, 81 में से 1 घटाऊंगा 80, 169 में से 1 घटाऊंगा 168, 36 में से 1 घटाऊंगा 35, और 361 में से 1 घटाऊंगा 360।
जबकि यहां पर 378 है, तो ये गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।